चलिए शुरुआत करते हैं। क्लास 9th केमिस्ट्री, चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, है ना। मॉड्यूल 7, लेक्चर नंबर 3। जो भी लेक्चर नंबर हो इससे मैटर नहीं है ना। मॉड्यूल 7 एटोमिसिटी हम लोग पढ़ने हैं। एटम से ही बना है एटोमिसिटी। जैसे बोलते हैं ना, कोई आदमी ऑनेस्ट है तो उसमें जो क्वालिटी है वो ऑनेस्टी कहलाता है। उसी तरह एटोमिसिटी जो है एलिमेंट्स का एक क्वालिटी है कि एलिमेंट्स का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो एटम होता है। इसी प्रॉपर्टी या कैरेक्टर या ट्रेड्स को एटोमिसिटी कहेंगे। ठीक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट एलिमेंट्स के बारे में, बहुत बार एलिमेंट्स का नाम उनके प्रॉपर्टी पे होता है। गांव में देखे होंगे आप, बहुत सारे लोगों का नाम उनके क्वालिटी पे रख दिया जाता है। जैसे थोड़ा काला है तो नाम रख दिया करुआ, हाँ है ना। थोड़ा गोरा है तो नाम रख देता है गोरखा। मंगल को पैदा हुआ तो मंगला, है ना। तो ऐसे के मंगरुआ इस तरह से। तो हम लोग ये चीज़ अपने गांव में खाली नहीं देखते, केमिस्ट्री में भी देखते हैं। केमिस्ट्री में बहुत सारे एलिमेंट्स का नाम उनके प्रॉपर्टी पे बेस्ड होता है। एग्जाम्पल पे लिया जाए, हाइड्रो कहा जाता है लैटिन लैंग्वेज में वाटर को। हाइड्रो का, वाटर का मतलब क्या होता है हाइड्रो। और चूंकि ऑक्सीजन में से जेन निकाल लिया और हाइड्रो के साथ मिला दिया, ठीक है। तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ आसानी से कंबाइन होता है और बना देता है। तो इसलिए हाइड्रोजन, हाइड्रो ऑक्सीजन और हाइड्रो, ठीक है। वाटर वाज नेम्ड कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू गिव वाटर वाज नेम्ड हाइड्रोजन, ठीक है। पानी पर बनता है ना, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन मिलता है तो आसानी से कंबाइन कर जाता है और बनाता है तो हाइड्रोजन, ठीक है। At one time people believed that any substance that contained oxygen would be acidic in nature. दुनिया में एक टाइम ऐसा था जब लोगों को लगता था कि ऑक्सीजन अगर किसी चीज़ में मिला हुआ है, किसी भी मटेरियल में, कंपाउंड में, तो वो एसिडिक नेचर का कंपाउंड होगा। बात समझ में आया? क्यों ऐसा लगता था? क्योंकि लैटिन लैंग्वेज में ऑक्सी का मतलब होता है एसिड। लैटिन लैंग्वेज में ऑक्सी का क्या मतलब होता है? एसिड। तो ऑक्सीजन तो एसिड वाला चीज होगा, ऐसे लोग इंटरप्रेट कर लेते थे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट्स का डिस्कवरी होता गया तो इसके नेमिंग का भी असर नेमिंग पर भी इस बात का असर पड़ने लगा। देखिए, पहला बार लैटिन लैंग्वेज में सन को हीलियो कहा जाता था, तो सन में जो गैस पाया गया उस गैस का नाम उसी आधार पे क्या रख दिया? हीलियम, ठीक है। कैसे कैसे नाम पड़ रहा है समझ में आ रहा है? यानी हम लोग के पास भी केमिस्ट्री जैसा साइंस, डेवलप्ड साइंस में भी कोई सिस्टम नहीं था, घटनाओं के आधार पे नाम रख रहे थे, है ना। कभी कभी साइंटिस्ट का रेस्पेक्ट करने के लिए कि फलना बाबू खोजिन है तो उनके नाम पर इस चीज़ का नाम रख दो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इंस्टीनियम, फेरिमियम, रदरफोर्डियम एंड मेंडेलिवियम। जॉन मेंडल ने खोजा तो मेंडेलिवियम, आइंस्टीन ने खोजा उस एलिमेंट को आइंस्टीनियम, ठीक है। हाँ, रदरफोर्ड ने खोजा तो रदरफोर्डियम। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, बात एटोमिसिटी का अब शुरू हो रहा है, ठीक है। जो घूम रहा है क्या है भाई साहब, सोच सकते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब बीच में जो ब्लू टाइप का वो क्या है? हाँ, न्यूक्लियस, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स। कोई भी जो एलिमेंट है वो एटम से बना है, तो जाहिर सी बात है उसके एक मॉलिक्यूल में कुछ एटम सर्टेन होते होंगे और वही नंबर ऑफ एटम्स को एटोमिसिटी बोला गया। ट्रेट कि कोई भी चीज किससे बना है? एटम से बना, एटमोसिटी हो गया। लेकिन एटमोसिटी केमिस्ट्री में एक्सप्रेस कैसे करेंगे? नंबर के द्वारा, कि उस पदार्थ का एक मॉलिक्यूल में कितना एटम्स है, उस पदार्थ का वो एटमोसिटी का लगेगा। जैसे ऑक्सीजन का एटमोसिटी 2 है, क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 2 एटम से बना है। अधिकतर गैस का एटमोसिटी क्या रहेगा? 2 रहेगा। मेटल्स का 1 रहेगा, क्योंकि वो एक ही एटम ही रहेगा वो। मेरा बात समझ में आ रहा है?
हीलियम, आर्गन, कॉपर एग्जिस्ट एज सिंगल एटम, तो मोनो एटॉमिक कहा जाएगा, यानी उनका एटमोसिटी कितना है, 1 है। लेकिन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, देखिए ये सब अलग अलग एटम्स के रूप में रहेगा, ये कंबाइन होकर मॉलिक्यूल नहीं रहता है, क्योंकि हीलियम, आर्गन ये सब क्या है, इनएक्टिव है, कभी किसी से रिएक्ट करता ही नहीं, इनर्ट गैसेज इनको कहते हैं। कॉपर क्या है, मेटल है। तो मेटल्स जो है ना जनरली, उठो उठो उठो, मेटल्स जो जनरली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन रिएक्शन करने के, रिएक्शन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करना, चाहे पार्शियली शेयर करें चाहे कंप्लीटली शेयर करें, शेयर ही कर रहे होते हैं, हाँ कि ना। तो जब ये शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन का तो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होता है। तो ये जो मेटल वाले एलिमेंट्स हैं उनमें जो है शेयरिंग में सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होता है, इसीलिए वो मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते, जनरली एटम्स के रूप में रहते हैं। इसलिए अधिकतर मेटल एलिमेंट्स होंगे ना उनकी एटमोसिटी 1 होगी, यानी वो मोनो एटॉमिक होंगे। अधिकतर गैस जो होंगे ना उनके इलेक्ट्रॉन्स वोलेटाइल ज़्यादा होते हैं, उनके एटम्स ही वोलेटाइल ज़्यादा होते हैं, इंटर मॉलिकुलर स्पेस उसमें ज़्यादा होता है, इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स जो होता है उनमें कम होता है, तो आसानी से उनमें शेयरिंग हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो बना लेते हैं मॉलिक्यूल्स आसानी से, इसलिए ज़्यादातर गैसियस एलिमेंट्स का एटोमिसिटी 2 होता है, H2, O2, N2, हाँ कि नहीं। आगे बढ़े। मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, अभी हम बोले H2 है ना, तो 2 हाइड्रोजन एटम्स होता है उसके मॉलिक्यूल्स में, इसका मतलब है कि उसका एटोमिसिटी कितना है, 2 है, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन देखिए, इलेक्ट्रॉन्स दोनों ब्लू वाला है, पास पास आया हुआ है, शेयरिंग कर रहा है, ये एटम इससे शेयर कर रहा है, ये एटम इससे शेयर, कि ले भाई तुमको 2 का जरूरत पड़ेगा तो मेरा वाला भी ले लीजिए। तो ये बोला ऐसा बात है, तो चलो तो तुम भी क्या याद करोगे, हम तुमको भी दे रहे हैं, तो अपना वाला भी बॉर्डर पे ले आया, बोला तुमको भी जरूरत पड़ेगा तो बॉर्डर पे रख रहे हैं, फटाक से ले लीजिए। नहीं समझे बात। मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 3 एटम्स मिलता है O, तो जो मॉलिक्यूल बनता है वो उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती है थोड़ी, ठीक है, उसको ओजोन बोलते हैं O3, लेकिन वो है ऑक्सीजन ही, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कर गया। अब कितने एटम्स ने किया, 3 एटम्स ने आपस में मिलके किया, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज उनका बदल गया, मतलब उनका एटॉमिक संरचना बदल गया, इसीलिए उनका नाम भी बदल जाएगा, ऑक्सीजन से नाम क्या हो जाता है, ओजोन। और जबकि ओजोन भी गैस ही है, ऑक्सीजन भी गैस ही है, हाँ कि नहीं। ओजोन भी हम लोग को मदद करता है, ऑक्सीजन हम लोग के लिए लाइफ है, तो लाइफ वाला चीज आपस में मिलके कितनों रिएक्शन करेगा तो हानिकारक थोड़ी हो जाएगा, वो ओजोन हो गया। ओजोन क्या काम करता है बताओ। हाँ, वो अपने छोटका भाई ऑक्सीजन को बोला तुम नीचे रहो, सभी प्राणियों को जीवन दान दो, हम ऊपर जाते हैं, सन जो फेंक रहा है ना अल्ट्रावायलेट रेज, हम उसको रोक के रखते हैं, तो कवच बना हुआ हम लोगों का बड़का भेवा। O3 है तो बड़का भेवा, O है तो छोटका भेवा, हम ऐसे बोल रहे हैं, समझ में आ रही है बात। देखिए लिखा भी O3 ओजोन को, क्योंकि 3 एटम्स ऑक्सीजन के आपस में जुड़े हैं, इसलिए O3। मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर कंसिस्ट ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर, एक सल्फर का मॉलिक्यूल बनेगा तो उसमें एटम्स कितने होंगे, 8, तो सल्फर का एटोमिसिटी कितना होगा, 8 होगा। ऑक्टा एटॉमिक कहा जाता है, ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल, हाँ या ना। आगे बढ़े। S8 क्राउन रिंग, देखिए जो ये होता है सल्फर होता है, उसके एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो इस तरह का शेप बनता है, सिर पे रखिएगा तो ऐसे क्राउन के जैसा लगेगा। और रिंग क्यों, क्योंकि आपस में पूरा बंद है, क्लोज्ड है ना, और बीच का भाग हॉलो है, तो ये रिंग ही ना हो गया, और क्राउन के जैसा शेप है, इसलिए S8 क्राउन रिंग का है। ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन है, S8, मतलब उसका एटोमिसिटी कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब वैलेंसी की बात करेंगे। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी मतलब उसका दोस्ती करने का पावर। हर एक एटम दूसरे एटम से दोस्ती करना ही चाहता है, ये नेचुरल है। बोले क्यों करना चाहता है, देखो हमने बताया कि दुनिया में जितने भी सब्सटेंसेस हैं, खास करके एलिमेंट्स एटम से बने हैं।
एटम्स के अंदर 3 तरह के प्राइम पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, हाँ या ना। ऐसे तो 24 हम बोले, पॉजिट्रिनो, न्यूट्रिनो, सब 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 नाम याद नहीं हमको, लेकिन 24 हैं, ठीक है। इंटर में हमको सर बताए थे जब हम 11th-12th में पढ़ते थे तो, लेकिन ध्यान नहीं दिए तो याद नहीं है। तो पॉजिट्रिनो, न्यूट्रिनो और कुछ कुछ 1-2 ठो याद है। तो 24 में से हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या ठो है? 3 ठो इम्पोर्टेंट। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? ऑर्बिट्स में, सर्कुलेटरी मोशन में घूमते रहता है, राइट। सब एक साथ घूमता है? नहीं, अलग अलग लेवल पे घूमता है। तो हम बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ऑर्बिट्स में, कक्षाओं में घूमते हैं, है ना। पहले सुन लीजिए, फिर चलेंगे आगे, स्लाइड पे भी चलेंगे। तो मान लेते हैं हम किसका, कोई एलिमेंट बोलिए, जैसे सोडियम ले लीजिए। हाँ, क्या ले रहे थे आप? गोल्ड में बहुत लंबा हो जाएगा, छोटा लेते हैं जाके, जब बड़ा भी नहीं हो लंबा भी नहीं हो, इसलिए सोडियम ले लेते हैं। सोडियम को कहा जाता है कि उसका एटॉमिक नंबर 11 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे और लगभग 11 ही न्यूट्रॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है तो 11 प्लस चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है तो 11 नेगेटिव चार्ज हो गया, है ना। 11 पॉजिटिव चार्ज, 11 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब जरा इस बात को समझिए कि जब हम ऐसा करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि जो 11 इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ रहेंगे। जैसे 11 प्रोटॉन है तो एक साथ न्यूक्लियस में रहते हैं। क्या 11 इलेक्ट्रॉन भी एक साथ घूमते रहते हैं? नहीं। न्यूक्लियस के चारों तरफ पहले 2 इलेक्ट्रॉन घूमेगा, फिर उसके चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन और फिर उसके चारों तरफ 1 इलेक्ट्रॉन। बोली काहे ऐसे? पहले में 3 काहे नहीं हो सकता है? नेचुरली ऐसा ही पाया जाता है सभी एलिमेंट्स में। कि कैसे पाया जाता है कि 2n² के नंबर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये पहला ऑर्बिट में 2 गुने n मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट और उसका स्क्वायर, दूसरा में 2 दूनी 4 दूनी 8, और फुल हो जाएगा उतना तभी तीसरा में जाएगा। तो फुल होके 1 बच गया तो 1 चला गया तीसरा में। और हर एटम चाहता है, हर एलिमेंट का एटम चाहता है कि वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखे, बीच में अंदर में चाहे जितना रहे इससे मतलब नहीं, जो सबसे बाहर वाला रहे उसमें कितना रहे। ऐसा क्यों? ऐसा होने से फिर उस एलिमेंट को रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, रिएक्शन करने से बच जाता है। जितने भी इनर्ट गैसेज है ना, जैसे हीलियम है, हीलियम को छोड़ के आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है, ये सब के सब बाहरी कक्षा में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। तो सब एटम यही सोचता है कि मेरा भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो हम भी उनकी तरह इनएक्टिव हो जाएंगे, आराम करना पड़ेगा, किसी के साथ काम नहीं करना पड़ेगा, रिएक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो अब सोडियम में 11 है तो हम बता रहे हैं उसको कैसे 8 पूरा होगा? या तो 7 ले ले किसी से, या ये एक अपना छोड़ दे, है ना। 7 लेना बहुत टफ है क्योंकि बहुत एनर्जी चाहिए, उतना एनर्जी प्रैक्टिकली पॉसिबल, 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेना और देना पॉसिबल नहीं। 4 में भी समझौता करना पड़ता है, जो कार्बन खाली कर पाता है और कोई नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये सोडियम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तब इसका 2 और 8 आउटर मोस्ट में कितना बच जाएगा? 8 बच, है ना। 7 ले नहीं सकता है तो सोचा कि चलो अब 7 मिलेगा ही नहीं है, इतना एनर्जी नहीं है तो 1 छोड़ देते हैं, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है। कोई ऐसा एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा जिसको 1 का जरूरत है, अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना। 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होना, ऑक्टेट पूरा करना, करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। ऐसा बहुत सारा मिलता है, उसको सबसे पहले क्लोरीन मिल जाता है, उसमें 17 है, 287, तो 7 छोड़ नहीं सकता, एनर्जी उसके लिए भी बहुत चाहिए, तो खोजता है ऐसा जो उसको 1 दे दे। तो सोडियम कहता है कि हमको 1 देना है, सो क्लोरीन बोलता है हमको 1 लेना है। कहता आओ ना दोनों मिलकर दोस्ती कर लेते हैं, हम 1 दे देंगे, तुम 1 ले लेना। तो लेने देने में दोस्ती हो जाता है और हम लोग के लिए नमक बन जाता है, मामला नमकीन हो जाता है उनकी दोस्ती का। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? NaCl बनता है और मामला क्या हो जाता है? बहुत नमकीन हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है
कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के अपना ऑक्टेट पूरा कर पाया, सोडियम का वैलेंसी 1 है, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना वैलेंसी ऑक्टेट पूरा कर पाया, यानी सोडियम का भी क्लोरीन का भी वैलेंसी 1 है। वैलेंसी समझ में आया? अब जरा गौर कीजिएगा, दोनों का 1 है, दोनों में क्या फ़र्क है? ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है कि +1 है इसका वैलेंसी, और वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है -1। वैलेंसी हम आपको पढ़ा दिए, अब देखिए स्लाइड, ठीक है। अभी सोचिए रहा है कि वैलेंसी क्या होता है, कोई एलिमेंट्स मोनो एटॉमिक क्यों होते हैं, ये सब सवाल इसके मन में आ रहा है। हीलियम के बारे में सोच रहा है ये, किसके बारे में सोच रहा है? सोडियम के बारे में सोच रहा है ये, ठीक है। वाई डू सम एलिमेंट्स फॉर्म डाइएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक, और है ना, कुछ मोनोएटॉमिक ही क्यों रह जाते हैं, हाँ या ना? ऐसा क्यों होता है? हाइड्रोजन डाइएटॉमिक है, ओजोन ट्राइएटॉमिक है, तो अलग अलग एटोमिसिटी क्यों है सबका? इसी वजह से क्योंकि उनको अपना इनएक्टिव स्टेज में पहुंचने के लिए अलग अलग स्थिति में इलेक्ट्रॉन्स लेना या देना पड़ता है। देखिएगा, ठीक है, कौन है ये? एटम्स है, दो ब्लू एटम्स है, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है। एवरी एलिमेंट हैज ए डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी दैट डिटरमाइंस द एटोमिसिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। कंबाइन करने का सबके साथ, सब इंसानों में भी होता है, सबका घुलने मिलने का अलग कैपेसिटी होता है, रिश्ता बनाने का। कुछ लोग दनादन फ्रेंड बना लेते हैं, और कुछ लोग को एक के दो फ्रेंड में बहुत मुश्किल होता है बनाने में, है ना। कुछ लोग बनाते भी जल्दी हैं, तोड़ते भी जल्दी हैं, कुछ लोग बना लिए तो तोड़ते नहीं हैं। आदमी का भी नेचर अलग अलग बनाया कि नहीं कुदरत ने? तो एलिमेंट्स का भी नेचर कुदरत ने अलग अलग बनाया है, सबकी कंबाइनिंग कैपेसिटी बिल्कुल अलग अलग। कोई प्लानिंग करके नहीं, बस ऐसे है, इसमें कोई नियम कानून नहीं, बस ऐसे है, ठीक है। तो वैलेंसी क्या है भाई? तो कह रहा है कि एवरी एलिमेंट रिएक्ट्स विथ अदर एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइन करने का जितना कैपेसिटी रहेगा उसी हिसाब से ना दूसरे के साथ वो रिएक्ट करेगा, नहीं संबंध बनाएगा, हाँ या ना? हर एलिमेंट का अलग अलग होता है। जैसे ए और बी आपस में मिला, देखो एनिमेशन में मिल करके एक नया प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है, फटाक से। तो मिलने की कैपेसिटी, कंबाइन करने की कैपेसिटी को ही वैलेंसी कहते हैं। हर एलिमेंट अपना डुप्लेट या ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, ठीक है। अब डुप्लेट क्या होता है पहले समझो। तो डुप्लेट का मतलब होता है, इसको समझो कि अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लाना चाहता है, हीलियम की तरह। हीलियम भी इनएक्टिव गैस है, सब लोग को इनएक्टिव होना पसंद है कि काम ना करें और मेरा एनर्जी आते रहे, पैसा आते रहे। अगर हमको पढ़ाना ना पड़े सेट क्लास में बैठ के, खाली पैसा आते रहे, कितना मजा आ जाए। क्योंकि पैसा से हम खूब अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छा जगह घूमने जाएंगे, हमको टाइम किसी और चीज़ में देना ही नहीं पड़ेगा। एलिमेंट्स भी यही चाहता है कि हमको रिएक्ट करना ही ना पड़े, हम इनएक्टिव हो जाए, ठीक है। अब पेट खाली है तो एक्टिव रहना पड़ेगा, पेट भर गया तो इनएक्टिव हो जाएंगे, हाँ या ना। तो पेट भरने का मतलब यहाँ क्या है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 या 8, 2 लिया है तो डुप्लेट और 8 लिया है तो ऑक्टेट। तो 2 कौन लाएगा? अपने नजदीकी इनर्ट गैस को देखेगा, उसका कैसा है। जैसे हम लोग अपने पड़ोसियों को देखते हैं, उसके यहाँ एक कार है, हमरे यहाँ एक कार आ गया, हम निश्चिंत, चलो, राइट है। तो ये लोग भी अपने पड़ोसियों को देखते हैं। हर एलिमेंट के आसपास एक इनर्ट गैस रहता है, पीरियोडिक टेबल जिसमें कि एलिमेंट्स को सजाया गया है, ऑर्गेनाइज करके उनका नाम लिखा गया है। उसके आधार पे देखा जाए तो हर एक इलेक्ट्रॉन के कॉलम में, हर एक एलिमेंट्स कॉलम में एक इनर्ट गैस आता है, और उस कॉलम के सारे एलिमेंट्स उसके जैसा बनना चाहते हैं। तो हीलियम वाले कॉलम में एक ही को आता है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन किसके जैसा बनना चाहता है? हीलियम के जैसे। तो हीलियम के जैसा जब बनेगा तो 2 ठो एटम जुड़ जाएगा तो उसके जैसा बन जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसको हीलियम जैसा बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा। तो एक और हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है, कहता है कि तुमको जरूरत पड़ेगा तो हमसे ले लेना, तुम हीलियम जैसा हो जाना, हमको जरूरत पड़ेगा तो हम तुमसे लेंगे, हम तुम्हारे हीलियम के जैसा हो जाए। नहीं समझे बात? तो यही बोला जा रहा है कि देखिए यहाँ पर दिखाया जाएगा हीलियम है,
सेंटर है और हीलियम के न्यूक्लियस के चारों तरफ दो छोटा छोटा जो डॉट दिख रहा है आपको, वो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हीलियम का एटम है भाई साहब, इसे बड़ा सा बीच में न्यूट्रॉन है, सॉरी न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और चारों तरफ दो छोटा छोटा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, अब देखो नियॉन को, देखो ये भी इनर्ट गैस है। पहला ऑर्बिट में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अभी हम यही सब बोल रहे थे आप लोग को। और दूसरा ऑर्बिट 2n² के हिसाब से 8 चाहिए, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर ही 10 है। 10 मतलब कि 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, तो पहला 2n² के हिसाब से पहला ऑर्बिट में 2 चाहिए और दूसरा 2n² के से 8 चाहिए, तो 8 2 10 में इसका पूरा हो गया। तो बोला भाई मेरा आउटर मोस्ट जो सेकेंड ऑर्बिट है वही आउटर मोस्ट है और उसमें 8 चाहिए, 8 मिल गया। अब हमको किसी से रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अधिकतर कुछ हीलियम के जैसे, हाइड्रोजन हीलियम के जैसा होना चाहता है और बाकी सब किसके जैसा होना चाहता है, नियॉन के जैसा। आर्गन में भी ऐसे ही आएगा, क्रिप्टन में भी ऐसे ही आएगा, जेनॉन में भी ऐसे ही आएगा, रेडॉन में भी ऐसे ही आएगा। ये सब इनर्ट गैसेज है। मेरी बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये क्या करते हैं, बाकी एलिमेंट्स इस कंडीशन में पहुंचने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, डोनेट कर देते हैं, या तो किसी से ले लेते हैं, जैसे सोडियम डोनेट कर देता है, क्लोरीन ले लेता है, और न छोड़ पा रहे हैं न ले पा रहे हैं तो शेयरिंग कर लेते हैं आपस में, जैसे कार्बन करता है। मेरी बात, हाँ, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो पहला ऑर्बिट में 2 हो गया और सेकेंड ऑर्बिट में 4 हो गया। तो या तो 4 छोड़े तो डुप्लेट पूरा होगा, या तो 4 ले तो ऑक्टेट पूरा होगा। 4 ना छोड़ना पॉसिबल है, 3 से ज़्यादा ना छोड़ना पॉसिबल है, ना लेना पॉसिबल। इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए कि नहीं हो सकता है। वो क्या हो जाएगा ये हम बात ही नहीं बोल रहे उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी का एक्सचेंज ही नहीं हो सकता है। बात समझ आ रही है? तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ना गिविंग पॉसिबल है ना एक्सेप्टिंग पॉसिबल है, तो शेयरिंग कर लेता है कि 4 को मेरा भी है तुम्हारा भी एक साथ मिल के रखो, जरूरत पड़ेगा तो हम तुम्हारा वाला यूज कर लेंगे, नहीं तो तुम मेरा वाला यूज कर लेना। ऐसे होता है भाई साहब। ठीक है, वैलेंसी समझ में आया कि अभी डुप्लेट या ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितना घट रहा है वही क्या है, उसका वैलेंसी। जैसे क्लोरीन को एक घट रहा था तो 7 था तो 1 ले लेता, तो 1 लेगा तो माइनस चार्ज आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस है, तो उसका वैलेंसी -1 हो गया। और जितना माइनस वैलेंसी वाला है कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते समय वो राइट साइड में लिखाता है, और जितना प्लस वैलेंसी वाला है वो कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते समय लेफ्ट साइड में। एडिशनल जानकारी दे रहे हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है, तो देखो लेफ्ट साइड में Na लिखाता है। Cl काहे नहीं लिखते हो, NaCl ही काहे लिखते हो? इसके पीछे कारण है, को दे रहा है तो लेफ्ट साइड, और जो लेगा वो हमेशा राइट साइड। सोडियम पे -1 का वैलेंसी। हाँ, समझ में आया सबको? सोडियम पे +1 क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। आपको -1 लिखाता है ना, लिखाते समय तो -1 क्यों लिखाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो -1 उसका इंक्रीज हो गया। तो बोले सर ये दिया तो +1 कैसे इंक्रीज हो गया? भाई जितना था 11 इलेक्ट्रॉन था, 11 प्रोटॉन, अब बैलेंस किया हुआ था, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्रोटॉन का पावर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया अपने आप 1 से, तो प्लस वाला चार्ज अपने आप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एक्सप्लेनेशन समझ में आया तुम लोग को? अब स्टेप कह रहा है कि कैसे वैलेंसी निकालेंगे सोडियम का। तो फाइंड आउट, पहला स्टेप है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर निकालिए। एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स निकालिए। ठीक है, तो पता चला कि 11 होता है। बोले कहाँ से पता चलाएंगे? पीरियोडिक टेबल देखिए, इंटरनेट देखिए, टीचर से पूछिए, यही सब सोर्सेज होंगे ना आपके। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला ही हम बता दिए, सेल लेवल पे 2n² और सब सेल होता है sp_df। हाँ ठीक है, तो s में 2, p में 6, d में 10, f में 14। ठीक है, अब याद रखने की बात है। आप फिर सब सेल के नीचे आओगे तो फिर आपको क्वांटम लेवल पे आएगा, स्पिन करता है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। बताएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ठीक है,
पहले सब में अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो सारा में एंटी क्लॉकवाइज, थैंक यू बेटा, सारा में एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, और क्लॉकवाइज जाएगा पूरा भर जाएगा तो फिर क्लॉकवाइज जाना शुरू होगा, ऐसे करके। मेरा बात समझ पा रहे हो तुम लोग? Yes, sir. लिखा गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कुछ बच्चे इसको याद करते नहीं, याद कीजिए। एटॉमिक नंबर याद रखे, 2n² का फॉर्मूला याद रखे, ठीक है। अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए देखिए, इस सोडियम के एटम का आपको पिक्चर दिखाया गया। बीच में जो रेड और ग्रीन है वो न्यूक्लियस है, ठीक है। और चारों तरफ जो येलो दिख रहा है आपको, सोडियम स्टेबल है कि नहीं? नहीं है। क्यों? बोले डुप्लेट पूरा कर ले तो डुप्लेट पूरा करेगा नहीं। 8 को उसको 9 देना पड़ेगा किसी और, तो वो पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। बोले एक ले लेगा, तो इसलिए नहीं क्योंकि उसको इसका नजदीकी इनर्ट गैस हीलियम नहीं है, नियॉन है। 10 और 11, तो 10 के अपने नजदीक, कोई भी आदमी अपने नजदीक वाला पड़ोसी के देखा देखी करता है। बात समझ में आ रहा है? अनस्टेबल है। अब इसको या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले सकता है स्टेबल होने के लिए। कौन काम करेगा? उसमें कम एनर्जी खर्चा होता है। हर आदमी कम एनर्जी वाला काम करना पसंद करता है, ठीक है। इजी है क्योंकि इसमें कम एनर्जी ट्रांसफर होगा, है ना। तो वैलेंसी सोडियम का 1 हो गया। वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, अधिकतर जगह आपको वैलेंसी समझाने के लिए ही दोनों का एग्जांपल दिया जाता है। आसान है दोनों से समझना। इसमें पॉजिटिव वैलेंसी नेगेटिव वैलेंसी भी आसानी से समझ में आ जाता है, इसीलिए। और चूंकि सोडियम क्लोराइड जो होता है वो डेली लाइफ में नमक है, तो बच्चे रिलेट भी आसानी से कर लेते हैं। ये देखिए क्लोरीन का एटम आपको दिखाया, आउटर मोस्ट में कितना है? 287 लिख दिए, आई पिक्चर बना के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा दिया। इसका है ना। अब इसको क्या चाहिए? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 1 चाहिए या 8, है ना, तब ना 8 पूरा होगा, ठीक है। तो 1 देने वाले को खोजेगा, तभी अपने इनर्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो 1 चाहिए, तो इसका भी वैलेंसी कितना? 1 हुआ। अब -1 क्यों हम बोल रहे हैं? हालांकि अभी आपके लेवल में नहीं दिया है, लेकिन क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब -1 का चार्ज ले लेगा वो, ठीक है। कुछ मेटल एलिमेंट्स हैं जिनका कि आपको यहाँ पर वैलेंसी बताया जा रहा है। आपके लिए 1 भी बोलिए तो चलेगा, लेकिन है वो -1। अगर बोल रहे हैं, देखिए आ ही गया, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि गिव अवे करता है इलेक्ट्रॉन को। बोलो नहीं बात, आ ही गया, आपके लेवल में भी है। एलिमेंट सिंबल वैलेंसी, लिथियम, नहीं इसमें हमेशा +1 ही है। 1 है मतलब, क्योंकि मेटल्स के बारे में बोल दिया कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। कीप्रस 2 तरीके से रिएक्ट करता है। इसका वैलेंसी 2 तरीके से होता है। यदि 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके जो कंपाउंड बनेगा उसके नाम में जुड़ेगा क्यूपरस, और 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो नाम में जुड़ेगा क्यूपरिक, ठीक है। आगे चल के पता चलेगा कैसे। एल 21 या 23 आना चाहिए। आ गया। अब इसका 3 वैलेंसी है ना, 3 एंड हो जाता है,
3 के ऊपर नहीं जाएगा, 3 के ऊपर जाएगा सिर्फ एक कार्बन, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होगा, क्योंकि ना दे सकता है ना ले सकता है। इसमें -1 का चार्ज रहेगा। देखिए लिखा नॉन मेटल वाला इलेक्ट्रो नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन लेगा, देखिए एक्सेप्ट है ना। सब जो नाम दे रहा है वैलेंसी के साथ आपको याद रखना है। हम बोलेंगे एटॉमिक नंबर याद रखिए, वैलेंसी तो पता चल ही जाएगा, है ना। आयंस एंड पॉली एटॉमिक आयंस, इसको अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।